प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से शाम के लिए कि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया और सुबह से लेकर के शाम तक आपने सुरक्षित रखा। और मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूं खुदा कि आज मैं जो प्रार्थना करने जा रहा हूं पिता, उसमें आप मेरी मदद करने वाले हैं। अपने स्वर्गदूतों को भेज करके पिता मेरी रक्षा और सुरक्षा करें, क्योंकि मैं खुदा एक सहायक हूँ, असहायक हूँ, क्योंकि आप मेरे सहायक हैं पिता। आप मेरी मदद करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। मैं आपकी महिमा करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रियो परमेश्वर, आज आपकी जिंदगी में आज आप यदि अंतिम तक प्रार्थना करते हैं तो आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपके जीवन की हर प्रकार की रुकावटें खत्म होने वाली है कि परमेश्वर आपके जीवन को बदलने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है। आपके जीवन में, आपके घरों में, आपके परिवार में, आपके नौकरी में, आपके जॉब में, हर एक चीजों में आज वो परमेश्वर बरकत देने आया है। आज हम शांति के लिए दुआ करते हैं, लेकिन आज हमारा सबसे महत्वपूर्ण है बातें हैं जो हमारे जीवन में हैं। हम सब लोग सफल होना चाहते हैं, विजयी होना चाहते हैं जीवन में, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो मसीह भाई बहन होते हैं, वो प्रतिज्ञाएं लेते हैं कि परमेश्वर मैं ये काम करूंगा, आप मेरी मदद करें। लेकिन कैसे, ये बात भी आज को जानना होगा और आपको अंतिम तक सुनना होगा इस वचन को, इस प्रार्थना को, ताकि आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सके, आपका जीवन बदल सके, आपकी घर की परिस्थितियां बदल सकें, आपके हालात बदल सकें। एक खुदावंद ने यही कहा है। परमेश्वर का वचन कहता है करने से पहले तुम ये देखो कि तुम क्या कर रहे हो, सोचने हो। परमेश्वर का वचन कहता है विजयी जीवन की आप बहुत सारी लोग प्रतिज्ञाएं करते हैं कि मैं अपने जीवन में ये काम सफल कर लूंगा। क्या आपके हाथ में है कि आप काम सफल कर लेंगे? हालेलुया। नहीं मेरे प्रियो, पहले परमेश्वर का वचन सुनिए कि क्या आखिर कहता है कि हम अपने जीवन में ये प्रतिज्ञाएं तो कर लेते हैं कि हम ये काम नहीं करेंगे, वो काम नहीं करेंगे, या फिर हम परमेश्वर से प्रतिज्ञा करते हैं कि परमेश्वर आज से मैं विनती आपसे प्रार्थना और निवेदन करता हूँ कि इस काम को मैं 1 साल के अंदर करके दिखाऊंगा, आप मेरे साथ हैं। हालेलुया। क्या कभी आपने परमेश्वर के वचन को पढ़ा कि परमेश्वर का वचन कहता क्या है? क्या आपने कभी परमेश्वर से पूछा क्या तू करने जा रहा है? क्या कभी आपने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर मैं ये काम को करूं या ना करूं? बहुत सारी बातें हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन सुनिए कि खुदावंद का वचन कहता है। हालेलुया। अंतिम तक इस वचन को सुनना, प्रार्थना करे या ना करे, लेकिन वचन को अंतिम तक सुनना कि खुदावंद आपके जीवन को बदलने के लिए आया है। यूहन्ना पुस्तक में जिस तरीके हम देखते हैं, क्या करते हैं, हम देखते हैं यूहन्ना 7 के 37 और 38 में लिखा है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, उसके हृदय में जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। यह स्वयं यीशु की आप एक विश्वासी से एक प्रतिज्ञा है। हालेलुया। आपको वचन समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आप वचन को जब दोबारा पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा। यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। यह स्वयं यीशु की आप एक विश्वासी से एक प्रतिज्ञा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहने का मतलब है कि यीशु खड़ा हुआ, पुकार करके कहा कि उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। यह स्वयं यीशु की आप एक विश्वासी से एक प्रतिज्ञा है। मतलब ऐसे आज आप प्रतिज्ञा करते हैं कि खुदावंद मेरी जिंदगी में ये घटनाएं हो रही हैं, ये चिंताएं हो रही हैं, और मैं पिता विश्वास करता हूं और मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि खुदा आप मेरी जिंदगी में, आप मेरे साथ हैं और ये मैं काम करके दिखाऊंगा। लेकिन यीशु मसीह तो हमारा परमेश्वर है, उसने तो कह दिया और वो हकीकत में होता है जो परमेश्वर हमारा यीशु मसीह कहता है। लेकिन जो आप कह देंगे क्या वो हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप एक साधारण मनुष्य हैं, आप एक साधारण मनुष्य हैं, आप परमेश्वर नहीं हैं कि आप जो कह देंगे वो हो जाएगा, जो प्रतिज्ञाएं कर लेंगे वो हो जाएगा। ये बात बहुत गहराई से आपको समझना होगा, क्योंकि बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं परमेश्वर के प्रति जाकर के, परमेश्वर के विरोध में जाकर के प्रतिज्ञाएं ले लेते हैं। परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते हैं, न उसके वचन को पढ़े हैं, न उसके वचन को सीखे हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि पहले तू मेरी बातों को सुन तो सही, मैं तो उससे क्या कह रहा हूँ,
मैं तेरे जीवन में बहुत सारी खुशियां दूंगा, बहुत सारी तुझे पैसे चाहिए तो पैसे दूंगा, बहुत सारी तुझे ज्ञान चाहिए तो ज्ञान दूंगा, बुद्धि चाहिए तो बुद्धि दूंगा, हर एक चीज में तुझे चाहिए तो दूंगा, लेकिन तू पहले मेरी बातों को तो सुन। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे यूहन्ना ने लिखा था 10:10 में कहा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं। किसने, किसके लिए यहाँ पे कहा गया है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यीशु यह नहीं चाहता कि हमें थोड़ा सा जीवन और थोड़ी सी विजय मिले, परंतु यह चाहता है कि हमें जीवन, ये हमें जो जीवन मिला है हमें ये अधिकाई से मिले। हालेलुया। यूहन्ना ने क्या कहा, यूहन्ना ने कहा कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं। आज हमें जीवन मिल रहा है, यीशु मसीह आए, हमें जीवन मिल रहा है और बहुतायत पाएं, बहुतायत से पाएं। परमेश्वर ने कहा, यीशु यह कभी नहीं चाहता है कि हमें थोड़ा सा जीवन मिले और थोड़ी सी हमें विजय मिले, या फिर हम अपने जीवन में सक्सेसफुल हो या कामयाब हो या कुछ भी हो। परमेश्वर वचन ये कहता है कि आज ये नहीं चाहता है कि आपको थोड़ा थोड़ा मिले, परमेश्वर कहता है आपको बहुतायत से मिले। बहुतायत का मतलब बहुत कुछ आपको परमेश्वर देना चाहता है, इसीलिए परंतु यह चाहता है कि हमें अधिक से अधिक मिले। हालेलुया, हमें अधिक से अधिक मिले। आज कौन कैसे लेना चाहता है? बहुत सारे बच्चे होते हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, अब उसमें से कोई एक ही टीचर पढ़ाता है हजारों बच्चों को, उसमें से कोई 10वें नंबर पे आता है, कोई पहले नंबर पे आता है, कोई 100 नंबर भी क्रॉस कर जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है पढ़ाया तो एक ही लोग ने, कैसे आपने पढ़ा, कैसे आपने सीखा, कैसे आपने समझा, कैसे आपने जाना। हालेलुया। उसी तरीके परमेश्वर का वचन कहता है अधिकाय से तुम्हें दिया जाएगा, अधिकाई से मतलब बहुत अधिक अधिक आपको दिया जाएगा, लेकिन हमें लेना भी सीखना होगा, हमें पढ़ना भी सीखना होगा, हमें सीखना भी होगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो हमें यही कुछ सब कुछ देने के लिए आया है। हालेलुया। आप सोचते होंगे अभी जिस तरीके से आप किसी भी एग्जाम में होता है, कोई स्कूल में होता है, कोई कॉलेज में होता है, आप वहाँ पे देखते होंगे कि जो अच्छे टॉप करते हैं बच्चे, एक ही मास्टर पढ़ाता है सभी बच्चों को, लेकिन जो टॉप करते हैं उनकी लिस्ट लग जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से समझा, टीचरों की बातों को समझा। जिस तरीके से आज हम परमेश्वर की बातों को समझ रहे हैं, ज्ञान की बातों को समझ रहे हैं, उस तरीके से वो बच्चे भी समझते हैं कि हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, किन किन बातों पे हमें विचार लगाना है, किन किन बातों पे हमें मन लगाना है, क्या हमें सिखाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। उसी तरीके से हमारा परमेश्वर का वचन है, लेकिन वो संसार का ज्ञान है और ये परमेश्वर का ज्ञान है। हालेलुया। फर्क इतना है कि वो संसार का ज्ञान है, लेकिन संसार के लोग भी उसमें से कुछ ऐसे हैं जो सबसे नंबर 1 पे आते हैं, लेकिन आज हैं जो हमारा पवित्र परमेश्वर भी कहता है कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हें मैं बहुत से दूंगा, बहुत आयत दूंगा, बहुत ज्यादा से ज्यादा मैं परमेश्वर हमें देने वाला है, लेकिन आज हमें नहीं लेना आता है। हालेलुया। आज हमें लेना नहीं आता है, क्योंकि जिस तरीके से रोमियो पुस्तक अध्याय 6 और 14 में लिखा है तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, मतलब पाप आपके ऊपर हावी ना होगा। यह गंभीर बात है, हकीकत में यह गंभीर बात है, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है यदि आप परमेश्वर की शिक्षा को लेंगे, बुद्धि को लेंगे, समझ को लेंगे, जैसे मैंने स्कूल की बातों की, एग्जाम की बातों की, उसी तरीके से यदि इन शिक्षाओं को हम ग्रहण कर लेते हैं तो तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, मतलब आपके ऊपर पाप ना भारी होगा, ना मतलब बहुत ज्यादा आपके ऊपर हावी होगा। हालेलुया। रोमियो 6 के 14 में लिखा हुआ इस बात को हमें याद रखना है, और यह बात बहुत गंभीर है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 2 और 14 में लिखा है परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में मिल फिरता है सदा, केवल कभी कभी ही नहीं परंतु सदा मसीह के जीत हमारी है। हालेलुया। आज हमें जीत कैसे मिलेगी? जैसे हमारा परमेश्वर का वचन कहता है हमारी कभी कभी नहीं सदा के लिए जीत होती है, हर एक कामों में जीत होगी। यदि आज हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, आज हम अपने कामों पर ध्यान देते हैं जो परमेश्वर ने आपको दिया है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई कार्य गलत नहीं होता है।
क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि आज अपने कामों में आप ध्यान देंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करके कहेंगे कि खुदा जो आपने मुझे दिया मैं उसको अपने मन से, संपूर्ण मन से कर रहा हूँ। जो बच्चे आज पढ़ाई कर रहे हैं वह सच्चे मन से यदि वो पढ़ाई में ध्यान देंगे और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तो खुदा का वचन कहता है आने वाले समय वो नंबर टॉप आएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको बहुत देना चाहता है। अपने कामों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तभी आपकी जीत पक्की है और आप अपने जीवन में सफल होंगे, आप अपने जीवन में विजयी बनेंगे। क्योंकि परमेश्वर पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 और 13 में ही बात कही गई है, प्रत्येक विश्वासी के लिए प्रत्येक परीक्षा में विजय की प्रतिज्ञा है। हालेलुया। क्या कहा गया है? पहला कुरिन्थियों 10:13 में लिखा है प्रत्येक विश्वासी के लिए प्रत्येक परीक्षा में विजय की प्रतिज्ञा है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने कह दिया कि प्रत्येक विश्वासी के लिए, प्रत्येक का मतलब अनेक प्रकार के विश्वासी जो आज संसार में हैं, जो आज विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन पे, और प्रत्येक परीक्षा हो, परीक्षा चाहे किसी भी प्रकार की हो, आपका बुरा समय चल रहा है, आपके घर में तकलीफें हैं, मुसीबतें हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, किसी भी परीक्षाएं में आप क्यों ना पड़े हों, उसमें आपको विजय मिलेगी, उसमें आपको परमेश्वर जीत दिलाएगा। क्योंकि आपको परमेश्वर यकीनन उसका वचन कहता है। मेरे प्रियो, इस तरीके से आपने पहला कुरिन्थियों 10:13 में देखते हैं और इस वचन को याद रखिएगा कि खुदावंद आपको जीत दिलाने वाला है। रोमियो अध्याय 8 और 37 में यह परमेश्वर का वचन कहता है परंतु इन सब बातों में हम उनके द्वारा जिनके हमसे प्रेम किया, परमेश्वर का वचन कहता है जिसने हमसे प्रेम किया, जयवंत से भी बढ़ करके न केवल जय वरन अधिकाई से हमें शत्रुओं पर भरपूर विजय, जैसे गलातियों की पुस्तक अध्याय 5 और 16 में लिखा है मसीही जीवन शरीर की लालसा, इच्छा या विलासा को पूरा नहीं करता है। हालेलुया। मसीही जीवन में, मसीही शरीर में, मसीही जो आज मसीह भाई बहन हैं, उनकी लालसा, उनकी इच्छा, उनकी अभिलाषा को पूरा नहीं करता है। ये बात हमें याद रखना है। आज हमें लालसा नहीं करनी चाहिए, आज हमें बहुत बड़ी 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 इच्छाएं नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये कहना चाहिए कि पिता मैं ये काम करने जा रहा हूँ, इसमें आप मेरी सहायता करें, आप मेरी मदद करें। यदि आपकी इच्छा में है तो पिता मेरी जिंदगी में आप मेरा सहयोग करें, मेरी साथ दें, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ रहता है, वो आपकी मदद करेगा। हर एक परीक्षा में आप पढ़ेंगे तो खुदा आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपके जीवन में भरपूर आपकी विजय दिलाएगा, आपको मदद करेगा परमेश्वर, और आपकी जीत होगी, निश्चित जीत होगी। क्योंकि आप जो डरे हुए हैं, भयभीत हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, आप हर प्रकार की मुसीबतों से बचने वाले हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी से प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि आप हमारे कलीसिया को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और ज्यादा से ज्यादा आपको मसीह भाई बहनों तक और किसी अन्य लोगों के पास नहीं जो मसीह में हैं, जो जानते हैं कि आप ये विश्वास करता है, तो उसके पास जरूर भेजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोग परमेश्वर सही शिक्षा, सही ज्ञान, सही बुद्धि को प्राप्त कर सकें। हालेलुया। तो आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया। कि हर एक प्रकार के मसीह भाई बहन जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, वो आज आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करने जा रहे हैं पिता। आज उनके जीवन के हर एक प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को पूरी करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। अपने अनुसार पिता उन्हें जो ज्ञान और बुद्धि और सामर्थ्य और जो इनके जीवन में बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, चिंताएं हैं, आज वो सब कुछ दूर होने वाली मेरे प्रियो। हालेलुया। आज जो आपका हर एक प्रकार का पाप है परमेश्वर, आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को दूर करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके जीवन में हर प्रकार की इच्छाओं को पूरी करने के लिए आपके जीवन से सर में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की जहां भी कहीं भी किसी प्रकार का दर्द हो, वहां जगह पे हाथ रखें और अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखें। आज खुदावंद आज उन्हें आजाद करने जा रहा है। यदि आपके घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याओं में दर्द है, अनेक प्रकार के बॉडी के किसी भी पार्ट में, किसी भी हिस्से में कोई भी तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा देंगे, आज वो हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से निकलने वाली है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस
जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि पिता परमेश्वर, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन के हर एक घटी और कमी को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज उनके हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूरी करने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनके गुनाहों को, उनके अपराधों को क्षमा करने वाले हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज अपने मन की बातों को कहें परमेश्वर से कि पिता, आज मेरे बच्चों को आपने जीवन और श्वास दिया, आपने मुझे सुरक्षित रखा, आपने मेरे हर एक कामों में पिता मदद की, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, यानी हमारा गुरु, जो हमारा सर्वप्रथम हमारा परमेश्वर है, वो हमारा आदर्श, हमारा सम्मान है। आज वो हमारा गुरु यीशु मसीह आज हमारी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला है। आज हम अपने गुनाहों को, अपने पापों को, अपने अपराधों को मानते हैं पिता परमेश्वर कि हमने पाप किया है, हमने गलत किया है, हमने अनेक प्रकार की समस्याओं से आज जूझ रहे हैं। तो खुदा आज आपके जीवन की हर प्रकार की बातों को सुनने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। सतकलम 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 सतकलम। यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की दुख और तकलीफें आपके जीवन से निकलने वाली है। यीशु मसीह के नाम से हम निवेदन करते हैं कि पिता परमेश्वर, आज इनके कामों में आशीष दे। आज जिनके जॉब लगी है पिता परमेश्वर, जिनके पास जॉब नहीं है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि अपने बच्चों को, अपने बेटे और बेटियों को पिता परमेश्वर आज उन्हें आशीष दें, उन्हें बरकत दें, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की तकलीफों से निकालने वाली यीशु मसीह के नाम से आप हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, जितने भी मसीह भाई बहन हैं इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, आज उनके मन में, आज उनके दिमाग में और उनके आंख से आंसू निकलते हैं, आज वो रो रहे हैं। मेरे प्रियो, जब संसार में दुख और तकलीफ आता है तो बहुत सारे लोग डॉक्टरों के पास भागते हैं, लेकिन जब डॉक्टर हाथ खड़े कर देता है तो किसके पास जाते हैं? वो एक सच्चा खुदा हमारा यीशु मसीह है। केवल यीशु मसीह ही हमारे हर पापों को, गुनाहों को, हर प्रकार की बीमारियों को खुदा आज हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि जो हमारे पाप हैं, गुनाह हैं, अपराध हैं पिता, आज हम उसे क्षमा मांगते हैं। और हम पिता, आज जो आपने मुझे आज्ञा दी है और जो वचन आपने मुझे दिया है पिता परमेश्वर, उस वचनों के माध्यम से पिता आज मेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इस समय परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, इस समय वीजा के लिए परेशान है कि मेरा बच्चा सट्टे बहुत दूर जा करके वो अच्छे कार्य कर सके, पढ़ाई कर सके, काम कर सके, जॉब कर सके। यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की वीजा आपके लगने जा रही यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज आपके जीवन में नौकरी लगने वाली यीशु मसीह के नाम से, जॉब लगने वाला यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर ने कहा तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो, चिंता मत करो, क्योंकि खुदावंद आज के आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। आज वो आपके जीवन से बीमारियों को निकालने आया है। सर से लेकर के पैर तक अनेक प्रकार की बीमारियां, आपके घर में दुष्ट आत्माएं, आपके घर में चिंताएं, आपके घर में समस्याएं, आपके घर में लड़ाइयां, पति और पत्नी के बीच में बहुत लड़ाई और झगड़े होते हैं, डिवोर्स का कारण बन चुका है। तो परमेश्वर आज आपको मिलाने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज इस प्रार्थना को आप अंतिम तक सुनते हैं तो यीशु मसीह के नाम से आज आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां निकलने वाली हैं। अपने मन से कहिए, अपने मन से जो बातें आपके मुंह से निकल रही हैं, आपका मन जो कह रहा है वो परमेश्वर से कहिए कि हे परमेश्वर, इस सृष्टि के मालिक को धार करता और जीवन देने वाले परमेश्वर, मैं आज आपकी महिमा करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। खुदावंद आपने मुझे जीवन दिया, आपने मुझे सांसें दी, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से अपने घुटनों से, अपने पैरों से, अपने शरीर से, अपने हर प्रकार की बीमारियों पर हाथ रख कर यीशु मसीह के नाम से आज किसी भी प्रकार की बीमारियां हो, अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में है, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज मेरे जीवन से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे हर कामों से यीशु मसीह के नाम से आज मैं पवित्र लहू के द्वारा यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू के नाम से आज मैं आज्ञा देता हूं कि मेरे जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे शरीर से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे अनेक प्रकार की समस्याओं में, मेरे कामों में, मेरे हर एक चीजों में, मन में, विचार में, शरीर में किसी भी प्रकार की दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलेंगी यीशु मसीह के नाम
नाम से आप आज्ञा देंगे, आप आज्ञा देंगे, रोने से कुछ नहीं होगा। अपने घुटने को टेक करके परमेश्वर के सामने कहिए, यीशु मसीह के नाम से मैं हर एक वचन को ग्रहण करता हूँ, ग्रहण करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज जो मेरे भाई हैं और जो मेरी बहनें हैं, आज वो अपने परमेश्वर के प्रति अपना विश्वास लाइए, ईमान लाइए कि खुद आपको चंगा कर सके। आपने देखा होगा हन्ना के जीवन में किस तरीके से परमेश्वर ने, उसने घुटने टेक करके प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसे जवाब दिया कि मैं तेरे जीवन में काम करूंगा। हालेलुया, धन्यवाद करिए, परमेश्वर की महिमा करे। खुदावंद आपके जीवन में हर एक प्रकार की परेशानियों को दूर करने वाला खुदा है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते, यीशु मसीह के नाम से पैरों के दर्द के लिए आज्ञा देते, यीशु मसीह के नाम से निकल। आज वो हर प्रकार की हार्ट की प्रॉब्लम, दिल की जो प्रॉब्लम, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की नस, हर प्रकार की ब्लॉकेज जो नसें हैं, आज वो शारीरिक रूप से अनेक प्रकार के दिमागी हालत से कमजोर हो चुके, यीशु मसीह के नाम से तोड़, यीशु मसीह के नाम से निकल। परमेश्वर आपने मुर्दों को जिंदा किया, आपने लकवों को ठीक किया, आपने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को आपने चलाया, कोढ़ियों को आपने शुद्ध किया। यीशु मसीह के नाम से आज सब शुद्ध होने जा रहे, यीशु मसीह के नाम से सब यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए इसी वक्त, आज्ञा दीजिए, अपने मुंह से बोलिए और डांट करके उस शैतान को भगाइए अपने जीवन से, अपने कामों से, अपने नौकरी से, अपने बच्चों के जीवन से, अपने बीवी के जीवन से, अपने घर से, अपने पति के जीवन से, अपने बेटे और बेटियों के जीवन से, सास बहू के बीच में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, यीशु मसीह के नाम से आज हमारा संसार में किसी प्रकार का कोई दुश्मन नहीं, यीशु मसीह के नाम से, लेकिन ये शैतान आज मेरी जिंदगी में बहुत सारा गलत काम कर रहा है, यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा, लहू के द्वारा आज वो हर प्रकार के पवित्र आत्मा के आग के द्वारा आज आपके जीवन में हर प्रकार के फायर, यीशु मसीह के नाम से फायर, यीशु मसीह के नाम से आज वो आपके जीवन से बीमारियां जल गई, यीशु मसीह के नाम से निकल गई, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह ने कहा कि एक ही रास्ता है, यानी परमेश्वर का वचन कहता है कि एक ही रास्ता है आपके जीवन में सुख शांति और हर प्रकार की समृद्धि, आपके जीवन में पैसे में बढ़ोतरी, आपके कामों में बढ़ोतरी, आपके हर एक चीजों में, आपके बेटे के जीवन में आज वो हर प्रकार की समस्याओं को आज वो समाधान करने पाएगा। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि निकल जाए हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं। हालेलुया, सतकलम 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 सतकलम, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी, गूंगी, बहरी, अनेक प्रकार की उलझने वाली आत्माएं यीशु मसीह के नाम से अनेक प्रकार की बीमारियों के रूप में आज इनके शरीर में है, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर आपने आज्ञा दिया, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, शैतान आपके जीवन से डरेगा और भागेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो शैतान आपके घर में, आपके जीवन में, आपके नौकरी में, आपके जॉब में किसी भी प्रकार के अड़चने नहीं ला सकता, यीशु मसीह के नाम से। आप सुबह शाम प्रार्थना करिए कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में सब कुछ दूर करने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, जिनके पास संतान नहीं, यीशु मसीह के नाम से संतान देने जा रहा है, यीशु मसीह के नाम से। जिनके पास बेटे और बेटियां नहीं, यीशु मसीह के नाम से सब कुछ पूरा करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं, जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, जितने मेरे घर के परिवार के, मैं और हर एक मसीह भाई बहन मिल करके दुआ करके यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, पवित्र लहू के द्वारा यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर एक प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरी बेटी के जीवन से, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे हर प्रकार के माता पिता भाई बहनों के जीवन से यीशु मसीह के नाम शैतान निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर ने आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा किया है। आज आपको घबराना नहीं है, आपने आज्ञा दी है, अपनी मन की बातों को कहा यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की पवित्र आत्मा, स्वर्गदूत आपके घर में इस समय उपस्थित है यीशु मसीह के नाम से, और वो हर प्रकार के स्वर्गदूत आपके जीवन से निकलने पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो इस कलीसिया की मदद करते हैं, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कलीसिया से जुड़ते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को लाइक और कमेंट और शेयर करते हैं।
हैं उनके लिए परमेश्वर और ढेर आशीष दे, बरकत दे, उनके घर में बहुतायत से आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आशीष तभी देगा जब आप सच्चे खुदा परमेश्वर के वचनों को फैलाएंगे और उसके प्रार्थना को फैलाएंगे, लाखों लोगों को बचाएंगे, तो खुदा आपके जीवन में आपको बरकत देगा यीशु मसीह के नाम से। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, दान करना चाहते हैं आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार से, जो भी है आपके 10-5 रुपए आप भेज सकते हैं, उसमें परमेश्वर आपको बहुतायत से आपको आशीष देगा। आपको डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह के नाम से सब कुछ पूरा करने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, उस नंबर पर आप मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा। प्लीज आप इसमें फोन ना करें, क्योंकि आज हम इस बात को जानते हैं कि एक व्यक्ति हर काम को नहीं आसानी से कर सकता है, इसलिए मैं मैसेज का रिप्लाई और जवाब देता हूं। आप हमें हमारे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर का धन्यवाद करें, और राज्य में और देश में हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर सकें, और संसार के लोगों के सामने हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। परमेश्वर ने कहा तू पहले मेरे राज्य की खोज कर। आज हम परमेश्वर की राज्य की खोज करते हैं, उसके राज्य के कामों को बढ़ाते हैं, परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आमीन।